आइए आज आप सबका आज के दिन के लिए बहुत बहुत स्वागत करते हुए कि आप सब क्योंकि आज के इस कार्यक्रम को सुनने के लिए बैठे हैं। एक कहानी हम लेके आए, इसे कहें तो कहानी है लेकिन हकीकत है और इस हकीकत को जानना जरूरी है। जब किसी के घर में जब बच्चा पैदा होता है तो क्या होती है, बधाइयाँ होती है ना, लोग खुशी मनाते हैं। लड़का हो गया तो मिठाइयाँ बांटेंगे, और अब तो परिवार ऐसे भी हो गए हैं जहाँ लड़की हो रही है वहाँ भी मिठाइयाँ बांटी जा रही है। कम मिलता है हालांकि कि लड़की पैदा हुई तो मिठाई बांटा जाए, लड़का पैदा हो तो बांटा ही बांटा जाए। तो जरूरी है यहाँ इसका नहीं कि किसके पैदा होने पे मिठाई बट रही, लेकिन सवाल यह कि एक व्यक्ति इस देश के अंदर, आंध्र प्रदेश के अंदर एक व्यक्ति जन्म लेता है तो घर में एक क्षण के लिए खुशी आती है लेकिन पल भर में मातम में बदल जाती है। क्यों? क्योंकि जब किसी ने बताया कि बच्चा अंधा पैदा हुआ है तो लोग निराश हो जाते हैं। आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम गांव में एक बच्चा जन्म लेता है जो जन्मजात अंधा होता है, और उसके माँ बाप को लोग कहने लगते हैं कि अगर इस बच्चे को आप मारेंगे नहीं जन्म से ही तो जीवन भर आपके सिर का ये बच्चा बोझ बन जाएगा। पिताजी चिंता में पड़ जाते हैं, दौड़ के उस नन्हे से बच्चे को 2 घंटे 4 घंटे के जन्म लेने वाले बच्चे को गोद से अपनी माँ के, उसके माँ के गोद से छीनते हैं, लेकिन उसकी माँ क्या करती है, नहीं लेने देती उनके हाथ में, और कहते हैं कि इसे रख के क्या करेंगे, इसे मार देंगे नहीं तो ये सर का बोझ बन जाएगा। किसी तरह समझा बुझा के उस बच्चे को मारने से रोका जाता है। धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता है, समस्या आती है कि पढ़ाई कैसे चले। बच्चा अब दाखिला लिया अंधों के स्कूल में, जैसे मूक बधिर का स्कूल होता है, नेत्रहीनों का स्कूल होता है, तो वहां उसे दाखिला मिला, लेकिन वहां भी पढ़ाई के दौरान उसके साथ रैगिंग हुई और उसमें भी वो पीड़ित हुआ, लेकिन फिर भी संघर्ष किया। माँ बाप सपोर्ट करते रहे, बच्चा धीरे धीरे पढ़ता रहा, उसके टीचर सपोर्ट करती रही। बच्चा ब्रिलियंट है, नाम उसका श्रीकांत था। श्रीकांत बोला, बच्चा पढ़ता गया, मन लगा के पढ़ता गया। अब इंटर के बाद अब क्या करे, उसे साइंस से आगे की पढ़ाई शुरू करनी थी, लेकिन नेत्रहीनों के लिए वहां पे जगह नहीं थी कॉलेज। वो लड़ गए, श्रीकांत बोला, और कोर्ट चले गए। कोर्ट से डिग्री ले आए और साइंस की डिग्री उन्होंने हासिल की। धीरे धीरे जब उस सेमिनार में, जब देश का बड़ा सेमिनार हुआ जिसमें देश के राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम शिरकत किए, तो नेत्रहीन बच्चों से उनका विजन पूछा गया कि क्या बनोगे। तो श्रीकांत बोला, उन्हीं प्रेसिडेंट, देश के जो प्रेसिडेंट थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उनसे कह डाले कि मैं देश का पहला नेत्रहीन राष्ट्रपति बनना चाहता हूं। एपीजे अब्दुल कलाम उनकी बात को सुन के बड़ा प्रभावित हुए, उनके नजदीक गए। श्रीकांत बोला कि पीठ थपथपाई और कहा, तुम होनहार। श्रीकांत बोला, हिम्मत नहीं हारे, कदम कदम पे उन्हें पीड़ा सहनी पड़ी, लेकिन आखिर में अपने विजन को बड़ा किया। नेत्रहीन श्रीकांत बोला ने पढ़ाई पूरी की, लोगों से सहयोग लिया, देश के सरकारों से सहयोग लिया, और आज बोलांट इंडस्ट्रीज दुनिया की सबसे अच्छी इंडस्ट्रीज उन्होंने बना दिया। देश के अंदर इतनी बड़ी इंडस्ट्री बोलांट इंडस्ट्रीज के नाम से वो जानी जाती है, और आज श्रीकांत बोला कि संपत्ति अरबों में, कई 100 अरबों की संपत्ति के मालिक हैं श्रीकांत बोला। इसका मतलब आज आपको समझाने का ये था कि आपके पास तो दोनों आंखें हैं, आपके पास मुकम्मल हाथ पैर है, आपके पास आपके माँ बाप का सपोर्ट है, आपके पास आपके अच्छे गुरुओं का पैनल है, आपके पास अच्छी व्यवस्था है, फिर आप बेस्ट क्यों नहीं कर पाएंगे? आप अपने सपने को बड़ा क्यों नहीं कर पाएंगे? जिसकी आंखें नहीं वो सपना देख लिया, जिसके पास जो दुनिया को नहीं देख पर उन्होंने दुनिया को दिखा दिया। इसलिए इस कहानी का मतलब यही है कि आप इस कहानियों से सीखिए। जिसके पास कुछ नहीं वो बड़ा कर दिया, तो आपको भी बहुत बड़ा करना है। श्रीकांत बोला, हम सबके लिए मिसाल बने, हम सबको एक रोल मॉडल की तरफ हमारे सामने आए, इसलिए श्रीकांत बोला को
देखते हुए, महसूस करते हुए अपने जीवन की जर्नी को आगे बढ़ाएंगे और सफलता के परचम लहराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज बस इतना ही। देखते रहिए आगे।